आप सभी लोग, स्वागत है आपका ज्ञान क्लासेस में। आज जो मैं आपके लिए क्लास लेके आया हूँ वो है क्लास 11 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर हमारा सेट थ्योरी, जिसका मैं आज बेसिक बताने वाला हूँ छोटा सा। और इससे पहले मैंने एक क्लास डाली थी जो कि क्लास 10th के लिए थी, जो उनका फर्स्ट चैप्टर था रियल नंबर्स के अंदर, जो हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा थी, उसके बारे में मैंने क्लास डाली थी। वो वीडियो भी प्लेलिस्ट के अंदर है। अगर आप क्लास फर्स्ट ईयर में हैं और आपके रिलेशन में कोई है जो क्लास 10th में है, तो उसे उस प्लेलिस्ट का लिंक ज़रूर भेज दीजिएगा ताकि वो उनसे पढ़ के कुछ सीख सकें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख पाएँ इस समय। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं देना चाहूँगा आज का ज्ञान वो क्या है। तो आज के ज्ञान की बात करें तो वो है फेलियर इज़ द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन मोर इंटेलिजेंटली। फेलियर एक अपॉर्चुनिटी है। कई लोग फेलियर को ऐसे समझ लेते हैं कि अब वो उसके आगे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा है नहीं। फेलियर क्या होता है? एक अपॉर्चुनिटी होता है आपके लिए कि आप जो काम में आप फेल हुए हैं उसे दोबारा से स्टार्ट कर सकें और बहुत ही अच्छी तरीके से उसे पूरा कर सकें। तो फेलियर को कभी लास्ट मत समझिए, वो एक शुरुआत है जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी दी है कि आप उसी काम को और बेहतर ढंग से कर पाएँ। एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेते हैं कि अगर आप क्लास में ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं, तो क्या आप हार के बैठ जाएंगे कि अब मैं अच्छे मार्क्स नहीं ले पाऊँगा? तो फिर तो पढ़ना ही बेकार हो जाएगा। तो इसलिए वो फेलियर है आपका, लेकिन फेलियर ही उसी ने ही आपको अपॉर्चुनिटी दी है कि आप और मेहनत करें, दोबारा से एक बार मेहनत करें और अच्छे मार्क्स लेके आएँ, अपनी क्लास में रैंक बनाएँ। तो जो ये समय है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है पढ़ने के लिए, क्योंकि इस समय आप फ्री हैं और घर पे बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं और मेहनत लगा के पढ़ सकते हैं। तो फेलियर को कभी भी एक लास्ट एंडिंग मत समझिए, वो एक अपॉर्चुनिटी समझिए कि मुझे दोबारा से मौका मिला है उस काम को करने के लिए और बेहतर ढंग से करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसी ज्ञान के साथ आज की क्लास। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है सेट थ्योरी, उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं कि सेट होता क्या है। तो जैसे कि अगर मैं आपको जनरल भाषा में समझाऊं तो सेट क्या है, अगर आपने कई सारी चीज़ें ले ली और उनको इकट्ठा करके एक बैग में डाल दिया तो वो क्या है, वो उन चीज़ों का सेट हो गया। सेट का बेसिक यही है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड सेट। एक पूरी तरीके से डिफाइंड मतलब होता है परिभाषित, यानी कि आपने बता दिया कि हाँ ये अगर यहाँ पे जाओ आपको इस चीज़ की चीज़ें सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो वो क्या है, एक सेट है वहाँ पर जो उस चीज़ से रिलेटेड है जिसके बारे में आपने बताया। जैसे कि अगर एग्जांपल के लिए बात करें तो हमने कहा कि ये क्लास 11th है, ठीक, ये क्लास 11th है, तो ये क्या है, एक सेट है क्लास 11th का, जहाँ पे केवल आपको क्लास 11th के ही बच्चे मिलेंगे। तो ये क्या है, एक सेट है, तो इसको ये वेल डिफाइंड सेट कहलाएगा। वही हमने कहा कि इसी क्लास 11th में हमको इंटेलिजेंट स्टूडेंट का सेट बना कर दो, तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। अब ये समझने वाली बात है कि ये अनडिफाइंड कैसे हो जाता है। देखिए, इंटेलिजेंट का मतलब इस तरीके से समझिए कि आप कोई पढ़ने में इंटेलिजेंट है, कोई ड्राइंग करने में इंटेलिजेंट है, कोई दूसरे कामों में इंटेलिजेंट है, ठीक। सभी को इंटेलिजेंट के बिहाफ पे हम परख नहीं सकते, हम उनका सेट नहीं बना सकते हैं। अगर हम इस तरीके से बोलते हैं कि जो क्लास में मैथ्स सब्जेक्ट में अच्छे हैं उनका हमें सेट बना के दो, तो ये डिफाइंड सेट होता था। लेकिन यहाँ पे हमने कहा है क्या, केवल इंटेलिजेंट। तो कुछ हिस्ट्री में बहुत अच्छे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ इंग्लिश में इंटेलिजेंट होते हैं। तो इस तरीके से इंटेलिजेंसी पूरी तरीके से डिफाइन नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर हमने कहा कि हमको क्लास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का हमारा सेट बनाना है, तो ये वेल डिफाइंड है। केवल क्लास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट सबको उठा के एक जगह पर रख दो, वो क्या हो गया, क्लास 11 का एक सेट हो गया। तो ये है बेसिक सेट की परिभाषा। आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई है, इसे दोबारा समझा दें, तो मैं आपके लिए एक बार और कोशिश करूँगा। वैसे आप इसको दोबारा से अगर रिपीट करके देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो ये सेट की परिभाषा हो गई। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या सिंबल क्या होता है। सिंबल मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन, कि हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमने खूब सारे नंबर एक साथ लिख दिए तो क्या वो सेट बन गया? नहीं, वो सेट नहीं बनता है, वो एक नंबर लिखे हुए हैं बस।
हमको सेट बताने के लिए कि ये सेट है तो हम उसको इस तरीके के हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। यहाँ पे उसके क्या करते हैं, सारे जो भी हमको ऑब्जेक्ट्स रखने होते हैं वो इसके अंदर रखे जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम नीचे देखते हैं, हमने लिखा है सेट ऑफ वॉवेल्स। सेट ऑफ वॉवेल्स को देखिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर AEIOU वॉवेल्स कहा गया है, डिफाइंड है। वॉवेल्स इतने ही होते हैं, इससे ज़्यादा कोई वॉवेल हो तो वो भी इसी के अंदर रखा जाएगा, लेकिन इसके ज़्यादा वॉवेल होते नहीं। तो AEIOU ये क्या है, ये एक वेल डिफाइंड सेट है जिसको हमने नाम दे दिया क्या है, A। अलग से हमने इसका नाम दे दिया A। ठीक, अब हम ये कह सकते हैं कि क्या है, A जो है वो एक सेट है किसका, वॉवेल्स का। तो ये सेट की डेफिनेशन हो गई। सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इतना मुझे आशा है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। इतना छोटी छोटी चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्या पढ़ते हैं यहाँ पर, एक छोटी सी बात है कि हम लोग सेम एलिमेंट को कभी भी एक सेट में रिपीट नहीं करते। ये इसका रूल मान लीजिए कि सेम एलिमेंट को कभी भी एक साथ एक ही सेट में रिपीट नहीं करेंगे कभी भी। जैसे कि हमने यहाँ लिख दिया है सेट ए में, देखते हैं 1 2 3 4 3 5। तो ये क्या है, ये गलत सेट है, हम इसको सेट नहीं बोल सकते। यहाँ पे क्या है, 3 का रिपीटेशन 2 बार हो गया, जबकि ऐसा हो नहीं सकता सेट के अंदर। अगर आप किन्हीं नंबरों को सेट के अंदर रख रहे हैं तो हम वहाँ पर 2 नंबरों को, एक जैसे नंबरों को रिपीट नहीं कर सकते। तो इसका जो सही सेट होगा वो क्या होगा, 1 2 3 4 5। तो ये इसका क्या है, सही सेट है। ठीक, इतना समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। सब इम्पॉर्टेंट हम लोग सेट देखेंगे कि हम लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन में इस तरीके से हम लोग को ये बना के दे देगा कि ये है सेट ऑफ इनका है, ये सेट आई का है, ये सेट डब्ल्यू का है, ये सेट एन का है। तो इस एन डब्ल्यू आई का मतलब क्या होता है, ठीक, वो देखते हैं यहाँ पे। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो एन फॉर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप लोग जानते होंगे 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर आ जाएँ वो सभी कैसे होते हैं, सेट होते हैं, सॉरी नेचुरल नंबर होते हैं। तो उनका एक हम लोग क्या बना दे, समूह बना दे, तो वो क्या कहलाएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहलाएगा। उसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसको इस तरीके से लिखा जाएगा। इसके आगे देखते हैं सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर तो आप जानते ही होंगे, 0 से स्टार्ट होते हैं और सभी नेचुरल नंबर 0 सहित जो नेचुरल नंबर लिए जाए वो क्या कहलाते हैं, होल नंबर कहलाते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक जाएगा ये। ठीक, तो ये होल नंबर है। इसको किससे हम लोग दिखाएंगे, W से दिखाएंगे। तो ये क्या कहलाया, हमारा सेट ऑफ होल नंबर्स। अब हम बात करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स की। सेट ऑफ इंटीजर को आई से डिनोट कर रहे हैं। तो आई इक्वल टू क्या होगा, देखो आई इंटीजर के अंदर हमारे जो नेचुरल वैल्यूज़ होती हैं, सॉरी होल वैल्यूज़ जो होती हैं, उनके प्लस और माइनस दोनों टर्म लिए जाते हैं। ठीक, तो वैसे 0 +-1 +-2 +-3। ठीक, तो ये हो गया क्या, सेट ऑफ इंटीजर नंबर्स। तो याद रखिएगा सेट ऑफ इंटीजर्स, जैसे अगर बोल दिया कि एक्स की सेट है कोई इंटीजर नंबर का, तो आपको आई लिख के देगा केवल, शायद कोई इंटीजर भी ना लिख के दे, केवल आई लिख के दे दो, तो आपको याद होना चाहिए कि हाँ ये इंटीजर्स का सेट की बात कर रहा है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर। देखिए इस चीज़ को समझना काफ़ी ज़रूरी है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। तो रेशनल नंबर देखिए P/Q के फॉर्म में आपको जो भी नंबर मिल जाए वो कभी सभी कैसे होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। यानी कि 2 लिखा है तो वो भी एक रेशनल नंबर है। ठीक, Q 2 के अपॉन में 1 होता है। इसकी कंडीशन क्या होती है, Q कभी भी 0 नहीं हो सकता, यानी कि यहाँ पे भी कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा नंबर इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इनफाइनाइट सेट में नहीं आता। ठीक, तो Q कभी 0 नहीं हो सकता क्योंकि रेशनल नंबर होने की कंडीशन ये होता है। और P और Q हमेशा, ये देखो ये E बना हुआ है, इसको पढ़ते हैं क्या, बिलोंग्स टू। P एंड Q बिलोंग्स टू I। अब देखिए यहाँ पे केवल I लिख दिया। अब अगर आपको नहीं पता है कि ये I क्या है तो आप नहीं समझ पाएंगे इस चीज़ को कि Q क्या है बेसिक। तो P और Q क्या है, बिलोंग्स टू I फॉर इंटीजर। तो Q और P क्या है, इंटीजर। इंटीजर में -1 -2 +1 +2 ये सभी हो सकते हैं ना। तो Q जो रेशनल नंबर है वो P/Q के फॉर्म में कितने भी नंबर इसके अंदर लिखे जा सकते हैं। इसके बाद आता है सेट ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन सा होता है, Q डैश। हम इसको यहाँ से क्या लिख रहे हैं, Q डैश से लिख रहे हैं। ये √2 √3 √4 √5, सॉरी √4 नहीं √5 6, इस सभी कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। वो नंबर जिनका √रूट ना निकले, रूट से परफेक्ट वैल्यू बाहर ना निकले, वो क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में अंतर क्या होता है। ठीक, अगर आपको नहीं है पता है तो मुझे बताइए कि हमें
पूरी तरीके से रेशनल और इरेशनल में अंतर नहीं पता है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में, ठीक। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा सभी रेशनल सभी नंबर्स के बारे में, जितने भी आप मैथ के अंदर नंबर पढ़ते हैं उन सभी के बारे में। तो चलिए देखते हैं, ये आपने सेट देख लिया है रेशनल नंबर का, ठीक। अब सेट ऑफ रियल नंबर, इसके अंदर सभी नंबर आ जाते हैं, सभी नंबर इमेजिनरी को छोड़ के सभी नंबर इसके अंदर आ जाते हैं, चाहे वो होल हो, चाहे नेचुरल हो, चाहे इरेशनल हो, चाहे रेशनल हो, सभी इसके अंदर आते हैं। आप जो भी नंबर सोच सकते हैं वो इसके अंदर आता है। और इसको प्रेजेंट करने का तरीका क्या है, आर है। इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी रियल नंबर पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, लाइन पढ़ते हैं। आपको याद होगा कि पहले 6, 7, 8 में शायद आपने पढ़ा होगा ये लाइन, इस लाइन के बारे में, जब आपको नंबर दिखाने के लिए कहते थे कि 1/3 को नंबर लाइन पे शो करो, 2/3 को नंबर लाइन पे शो करो, तो वो यही नंबर लाइन है। उसमें सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो ये हो गया क्या, रियल नंबर। अब आगे देखते हैं तो क्या आता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। अभी हमने सेट के पहले क्या देखा, हमने यहाँ पे सेट की डेफिनेशन देख ली, फिर हमने सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ये देख लिया, ठीक। सेट में क्या चीज़ होनी चाहिए वो देख लिया। सेट को कितने टाइप के सेट होते हैं जो हमें क्वेश्चन में आते हैं, एन आता है, डब्ल्यू आता है, आई आता है, क्यू आता है, क्यू डैश आता है, तो ये और आर भी आता है, ये सब क्या आते हैं, सेट के टाइप है। सेट किसी भी तरीके से हो सकता है, लेकिन ये क्या है, डिफाइंड सेट है कि पहले से हमको पता है कि हाँ ये इस तरीके का सेट मौजूद है हमारे पास। अब इसके बाद क्या आता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। रिप्रेजेंटेशन मतलब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे किसी सेट को। तो यहाँ पे हमें दो बेसिक मेथड बताए गए हैं किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। पहला उसमें से क्या है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म है। दूसरा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। रोस्टर और टेबुलर और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। रोस्टर फॉर्म की अगर बात करें तो वहाँ पर हम लोग जो क्या करते हैं, जो हमारे जो एलिमेंट है इनको क्या बोलते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या है, एलिमेंट है किसी सेट ए के। तो जो एलिमेंट है वो उस सेट के अंदर ही दिखा दिए जाते हैं, ये क्या कहलाता है, रोस्टर सेट। देखो डेफिनेशन पढ़ते हैं तो व्हेन वी रिप्रेजेंट द सेट विथ इट्स एलिमेंट दैट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। तो इस तरीके के फॉर्म को, रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, अगला जो है सेट बिल्डर फॉर्म हमारा। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो सेट को डिफाइन करते हैं वो उसकी प्रॉपर्टी की बेस पे डिफाइन किया जाता है, यानी कि उसके अंदर के जो एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी क्या है, इस बेस पे हम सेट को डिफाइन करते हैं। तो व्हेन वी रिप्रेजेंट द सेट ड्यू टू इट्स स्पेशल क्वालिटी बाय यूजिंग द वेरिएबल इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखो हमने यहाँ पे ए को डिफाइन किया है एक्स की मदद से, जहाँ पे हमने उसकी प्रॉपर्टी लिखी है एक्स इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। एक्स क्या है, वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू ए, ई, आई, ओ, यू यहाँ आप लिख देंगे तो फिर से हमारा वही सेट बन जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से। अगर नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग क्या, इसके बाद कुछ एग्जांपल देख लेते हैं छोटे से, कि कभी कभी पेपर में सीधे सीधे आपको बुक में भी क्वेश्चन मिलेंगे कि हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है तो रोस्टर फॉर्म में चेंज करो, रोस्टर फॉर्म है तो सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करो। तो उसके हम दो एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है मेक अ सेट ए वेयर ए इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। हमको ए का सेट बनाना है जो कि क्या है, नेचुरल नंबर है और लेस देन कितना है, 10 है। पहला देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड लेस देन 10। इसको एक दूसरी तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक। उसको भी हम लोग क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं। अभी हमने केवल इतना ही पढ़ी है कि एक्स को कैसे, ए को कैसे लिखा जाता है, एक्स सच दैट। इसको सच दैट मतलब एक्स ऐसा है कि एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है और लेस देन यानी कि छोटा है किससे, 10 से छोटा है। तो इस तरीके के इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म इस तरीके से लिखेंगे। अब इसके बाद क्या आता है, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म कैसा होगा, ये आपको बेसिक लिख के दिखा दिए। सारी एलिमेंट हमने 10 से छोटे नेचुरल नंबर सभी के इसके अंदर लिख दिए। तो ये देखिए सारे एलिमेंट लिखे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये क्या है, रोस्टर फॉर्म हो गया इसका। अगला आता है क्वेश्चन, वो क्या है, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। तो चेंज सेट बी इन रोस्टर फॉर्म वेयर बी, हम लोग को बी को रोस्टर फॉर्म में चेंज कर दिया जहाँ पे आपको सेट बिल्डर फॉर्म उसका दिया हुआ है। बी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स इक्वल टू एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 वेयर एन इक्वल टू 1, 2 और 3। एन की वैल्यू दे दी गई 1, 2, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती।
तो n की वैल्यू एक एक करके यहाँ रखते जाएंगे और x की वैल्यू निकालते जाएंगे और उसको हम यहाँ पे उठा के सेट बना दिया। तो ये क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म में हमने क्या कर दिया, उसको बदल दिया किससे, सेट बिल्डर फॉर्म से। अब इससे इसको भी बना सकते हैं, हमने सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म को बनाया है। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई तो एक बार वीडियो को दोबारा से देखिए, एक बार दो बार, इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। ये बेसिक, अभी तो ये बेसिक है, आगे चल के आपको ये बहुत ज़रूरत पड़ेगी इन सब चीज़ों को, इसलिए इनको ध्यान से समझ लीजिए। एक बार अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा थोड़ा बहुत इस पर। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को अगर पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक, तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।